साहब हाँ साहब ठीक है, साहब निकलता साहब, हूँ। 10 साल से मैं एक चाय की दुकान लगा के जी रहा हूँ साहब। नगर अरे, पालिका वाले कौन मेरी है ये? दुकान उठा ले गए साहब। अपना कहाँ वो जाएंगे हम लोग हमारा साहब? उद्धार कर सकते हमारी हैं मदद साहब। कीजिए ना। साहब बचा लीजिए साहब, हमें बचा साहब। लीजिए। गलत ना होना। अगर वो 5 उंगलियां इकट्ठा कर ले, वोटर को इस तरह से होना चाहिए ना। वो तो मुझे वार्निंग देकर गया है। साहब साहब वोटर क्या होता है उसे दिखाना होगा। साहब ठीक है, काम ठीक हो है जाएगा। साहब। आप जाइए। हाँ नमस्ते। चलता हूँ, ठीक है, ठीक धन्यवाद है, साहब, जाइए कीजिएगा जाइए। साहब। भाई उसकी टपरी उसे वापस कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वोटर इस तरह पैरों पर गिरते हैं तो अच्छा लगता है। कितने साल गिरेंगे ये देखना है। वोटर की असली औकात क्या होती है ये मुझे दिखाना है उसे। वैसे है कहां वो हमारे जमीन वाले मैटर के पीछे पड़ा हुआ है। जो करना चाहता है उसे करने दो, तभी तो उसे मुझ जैसे पॉलिटिशियन की पावर का अंदाजा होगा। जब सारी कोशिशें करके हार जाएगा तो मेरे ही पैरों पर आकर गिरेगा। तुम चले जाना, पर उस बच्ची को देखो। उस बच्ची के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना। उस बच्ची को हार्ट प्रॉब्लम है। ऑपरेशन के लिए 10 लाख खर्च होगा। वो बहुत गरीब परिवार से है। उस बच्ची का किसी भी तरह ऑपरेशन करवाना है। फंड्स के लिए सेल्फी खींचकर मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया। सबने वायरल करके मुझे पैसे भिजवाए। अभी उस बच्ची का ऑपरेशन हो गया और वो बहुत खुश है। मेरी एक सेल्फी ने एक बच्ची की जिंदगी बचा ली। आई एम रियली हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस। कम इन। थैंक यू सर। क्या काम है बताइए। बंजारा हिल्स में 10 एकड़ की जमीन कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के लो इनकम हाउसिंग स्कीम के लिए डोनेट की थी। मिनिस्टर भानुशंकर ने न सिर्फ उस जमीन पर कब्जा कर लिया है बल्कि उन लैंड ओनर्स को भी मार दिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अब उन बेचारे गरीबों को दी गई जमीन पर ये कॉम्प्लेक्स 5 स्टार होटल बनाने के प्लान बना रहे हैं सर। उन गरीबों की किसी भी तरह मदद करनी होगी। अगर आप कुछ एक्शन ले लेंगे तो। आप तो अमेरिका में रहते हैं ना? हाँ सर। क्या करते हैं वहाँ? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। महीने की कितनी सैलरी है? 4 से 5 लाख। अच्छी जॉब तो है, और क्या चाहिए? मिनिस्टर भानुशंकर के बारे में। गौतम, उस मिनिस्टर भानुशंकर के ऊपर केस करेंगे तो वो कोर्ट जाएगा। 100-150 डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा। सालों साल तुमसे कोर्ट के चक्कर कटवाएगा। आपको बार बार अमेरिका से इंडिया आना पड़ेगा। आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी और साथ में करियर भी। आप जिन्हें लैंड दिलवाना चाहते हैं वो बचेंगे या नहीं मुझे नहीं पता है। मेरे ख्याल से डोंट इंटरफेयर। प्रैक्टिकली सोचो जरा, उसके बाद कोई फैसला करो। थैंक यू सर। मैंने तुम्हें पहले ही बताने को सोचा, लेकिन मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करना चाहती थी। वो कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अब कोई मदद करे ना करे मैं नहीं छोड़ूंगा। कमिश्नर जो काम नहीं कर पाया अब एक कॉमन मैन करके दिखाएगा। लेकिन तुम करोगे क्या? हाँ बोलो गौतम। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी सर। उसी सिलसिले में कुछ लोग जिनके पास बंजारा हिल्स में 10 एकड़ का प्राइम लैंड है वो मिनिस्टर भानुशंकर के पास जमीन डोनेट करने के लिए गए थे, पर मिनिस्टर ने जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं चाहता हूं कि आप ये बात थरली इन्वेस्टिगेट करें, जनता को बताएं कि सच क्या है। I'll introduce my investigative journalist to you. श्योर सर। Please come to my cabin. हाय सर, गुड मॉर्निंग। गौतम, जो भी बात है आप इनसे कीजिए। सर। I'll get back. श्योर सर। थैंक यू सर। एमडी जी कहाँ हैं? क्यों? भानुशंकर जी ने फोन कनेक्ट करने के लिए कहा है। पहले तुम यहाँ से जाओ, जाओ अपने केबिन में जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ बोलिए सर। कोई जरूरत नहीं है। गौतम, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? प्रेस वाले पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पुलिस वाले पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। किस पर भरोसा करूं समझ में नहीं आ रहा है। दूसरों पर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे। अगर तुम्हें दुनिया को बदलना है तो खुद पे भरोसा रखो। दुनिया में वही लोग परिवर्तन लाए हैं जिन्हें खुद पर भरोसा था।
गौतम, यू कैन डू इट। थैंक यू पापा। हम उस मिनिस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूरा सिस्टम उसी को सपोर्ट कर रहा है। हम चाहे जो भी कर ले, टाइम वेस्ट करने के अलावा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया था ना ब्रो। मतलब देश में हर कोई रिलैक्स होकर ही बैठा है क्या? कॉम्प्रोमाइज करके जीना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, इसीलिए तो हमारी गर्दन पर पैर रख के ये नेता खड़े हैं। कोई आकर कुछ करेगा और समाज में बदलाव आएगा, इससे लोगों का भरोसा उठ गया है। लेकिन युद्ध एक से ही शुरू होता है, तो शुरू करते हैं। तो तुम ही बताओ क्या करोगे तुम? इंडियन डेमोक्रेसी के 4 स्टेट्स होते हैं: पॉलिटिशियन, जुडिशियरी, लॉ एंड मीडिया। अगर ये चारों हमारा साथ ना दें तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? जब इजिप्ट में ऐसा हुआ था तब उन्होंने क्रांति लाई थी, और इसकी शुरुआत बस सोशल मीडिया के एक पोस्ट से हुई थी। सोशल मीडिया की वजह से आई क्रांति ने उनके पूरे देश को बदल कर रख दिया। तो अब हम भी वो 5th स्टेट इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया। हाय, दिस इज गौतम। मैं एक प्रेमी हूं। मेरे अंदर का प्रेम ही मुझे यूएस से इंडिया खींच कर लाया। वैसे मैं किससे प्रेम करता हूं यही सोच रहे हैं ना? मेरे देश से। क्यों? ये अकेला ही देश से प्रेम करता है। हम भी देश से प्रेम करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इसीलिए बॉस, आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूं। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा देश दुनिया के देशों में नंबर 1 हो। इसीलिए अमेरिका से इलेक्शन में वोट करने आया हूं। अमेरिका में मानते हैं जनता कैसी भी हो, लेकिन नेता को सबसे अच्छा होना चाहिए। पर हमारे देश में जनता अच्छी होनी चाहिए। फिर भले हमारे देश का नेता अपना काम ठीक से करे या ना करे, सिर्फ एक झूठ की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को उनके पद से निकाल देने का फैसला लिया गया। हमारे देश में भी जब रेलवे का हादसा हुआ था तो रेलवे मिनिस्टर ने, और बस का हादसा हुआ था तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया था। कभी कभी ऐसे जिम्मेदार नेता भी मिल जाते हैं, वरना आजकल घर में फल सब्जियों की तरह ब्लैक मनी रखने वाले इतने सारे मंत्री, इनमें से किसी ने रेजिग्नेशन दिया? अरे साहब, हमने आपको वोट दिया है, अब हमारे इलाके में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप आके सुलझाइए। ऐसा एमएलए और एमपी को हम जाकर कह सकते हैं। ये हक हमें कानून ने दिया है, हमारा वो काम पूरा करना उनका फर्ज है। यही सामाजिक न्याय है। पर क्या ऐसा हो रहा है? आपके आगे पीछे कहीं पर भी आपने कभी सुना है कि किसी नेता ने अपना दिया हुआ वादा पूरा किया? किसी ने आपसे ऐसा कहा? क्या आपने ऐसा देखा? नहीं ना। एग्जाम पेपर्स लीक करके स्टूडेंट्स की जिंदगी से खेलने वालों को सजा देने के बजाय उन्हें मंत्री बनाकर, उन्हें सम्मान देकर हम कब तक उनका जुल्म सहने वाले हैं? किसी पार्टी के सिद्धांत को पसंद कर उस पार्टी के प्रतिनिधि को हम वोट देकर जिताते हैं, पर उस एमएलए या एमपी को काम करने के बजाय बड़ी पार्टी में जंप मारने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इन लोगों की ऐसी हरकतें देखने के लिए इसीलिए इन्हें चुना था। पेट भरने के लिए चोरी की तो भी वो चोरी ही होती है, लेकिन अपने फायदे के लिए अपना ज़मीर बेचने वाले इन नेताओं को, सिर्फ चंद पैसों के लिए पार्टी बदलने वाले इन लीडर्स को चोर कहें या फिर कोई और गाली दें, जिसके लिए चुने गए हैं वो काम कब करेंगे? अरे बचपन से धड़कने वाला दिल अगर काम करना बंद कर दे तो हम उसे बदल देते हैं। तो फिर ठीक से काम ना करने वाले नेता को हटाने के लिए 5 साल इंतजार क्यों करें? अग्नि को साक्षी मानकर जब शादी करते हैं तब पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि मरने तक एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बावजूद उनके जुदा होने के लिए तलाक का कानून बना है। तो जो चुनाव में जीता है अगर वो कमीना निकले तो उसे उसी वक्त रिकॉल करके गद्दी से हटाने का हक हमें क्यों नहीं दिया गया है? हमारे वोटों से जीते नेता अगर गलती करते हैं तो उन्हें रिकॉल करने का अधिकार हमें चाहिए। ये सवाल आप उठाइए। मैं, आप, हम सब जब एक होकर एक आवाज में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चिल्लाएंगे कि रिकॉल चाहिए, तो सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अगर इन नेताओं को जिम्मेदार बनाना है तो रिकॉल लाना ही होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गरीबों को घर बांधने के लिए बिना एक पैसा लिए 10 एकड़ की जमीन नगर के कुछ महान लोगों ने निस्वार्थ भाव से दान की थी। जब उन गरीबों ने पूछा कि हमारी जमीन पर कब्जा क्यों किया, तो ये
सवाल करने वाले उन गरीबों को गली के कुत्तों की तरह बेरहमी से मारकर, जानवरों की तरह हाथ पैर बांधकर कुत्तों की गाड़ी में बिठाते हैं वैसे वैन में बिठा दिया गया। इस सब की वजह है एमपी भानुशंकर। इंडिया मेरा घर है। एमपी भानुशंकर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास मैं रिकॉल पिटीशन डाल रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है तो मेरे रिकॉल पिटीशन को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।